Hey dear students, welcome back to part 2 of a chapter 2 that is impact of technologically enabled communication. आज जैसे मैंने आपको बोला हम फर्दर क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं जो कि है इंटरनेट के बारे में। बच्चों शायद ही ऐसा कोई होगा जो इंटरनेट के बारे में नहीं जानता होगा, चाहे आप बच्चे रहो, चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे अडल्ट हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो इंटरनेट को नहीं जानता है या इंटरनेट क्या होता है ये नहीं जानता है। बेसिकली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जो है वो होते हैं डिवाइसेस जो है आपस में ग्लोबल नेटवर्क के ज़रिए, क्योंकि इंटरनेट को एक ग्लोबल नेटवर्क बोला जाता है, तो उसके ज़रिए हम कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके अक्रॉस द ग्लोब। जो हमारा कम्युनिकेशन है दुनिया भर के साथ में हम कर सके, बस उसी को हम बुलाते हैं इंटरनेट। नाउ it is a vast infrastructure that allows individuals, organizations, governments to connect, share data, access resources and engage in various activity। अब ये जो इंटरनेट है ये कोई एक इंसान यूज़ नहीं करता है, ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको इंडिविजुअल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक इसका इस्तेमाल करती है ताकि डेटा को शेयर कर सके, कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके और कई सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सके, यानी कि इंटरैक्ट कर सके। इंटरनेट हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1960s। अब इंटरनेट जो इस्टेब्लिश हुआ, इजाद हुआ, हम बोल सकते हैं पैदा हुआ, वो उसके पैदा होने का ईयर जो है 1960 में। अब आप बोलोगे मैम इंडिया में तो 90s में आया है, तो डेफिनेटली इंडिया में 90s में आया, लेकिन उसके पहले वो बॉर्न हो चुका था 1960s के अंदर। Originally developed as a means of communication between government agencies and universities, it has now become an essential part of our daily lives। ओरिजिनली जब ये बनाया गया था तो क्या उद्देश्य था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का, कि इंटरैक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसके बीच में, गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में एक इंटरैक्शन होना चाहिए था। लेकिन आज ये हम इंडिविजुअल्स के ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा जो है वो बन चुका है। नाउ हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट पे शॉर्ट नोट लिखने बोला जाए तो आपको इंटरनेट के बारे में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे वो हम आगे फर्दर पॉइंट्स में देखेंगे। कुछ की एस्पेक्ट्स है, की नोट्स हैं इंटरनेट के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा कनेक्टिविटी। अब देखो बच्चों ये जो है ना ये जनरल आंसर है, आप कैसे कैसे पॉइंटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर माइंड मैपिंग का इस्तेमाल करते हुए, डायग्राम बनाते हुए सबसे पहले की पॉइंटर्स लिख दो कि इंटरनेट किस काम के लिए आता है। कनेक्टिविटी ग्लोबली आपको कनेक्ट करता है, वर्ल्ड वाइड वेब है, कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। हम इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए करते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जब भी टीचर ने बोला आपको कि बच्चों ये असाइनमेंट आपको करके आना है, सबसे पहला अगर हमको कुछ याद आता है तो वो है हमारा सर्च इंजन गूगल। तो हम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनेट, राइट। व्हाट्सअप यूज़ कर लिया, ईमेल यूज़ कर लिया, मैसेंजर यूज़ कर लिया, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया। कनेक्ट होना चाहते हैं ग्लोबली हम दुनिया भर के लोगों से, लिंक्डइन का इस्तेमाल कर लिया प्रोफेशनल कलेक्शंस को बनाने के लिए, कनेक्टिविटी हो जाती है। तो इस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल हम कई चीज़ों के लिए करते हैं, बस उसी को हमको अपने शॉर्ट नोट के अंदर लिखना है अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में। कभी भी याद रखना, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की नीड क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है, माइंड मैपिंग करो, इमीडिएटली पॉइंटर्स बनाओ और बस उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। आपका आंसर, आपके नोट्स खुद आपके सामने आपके हाथों से तैयार है। नाउ कमिंग बैक टू द आंसर, की एस्पेक्ट्स क्या है इंटरनेट के, कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, सर्वर्स एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेस। इंटरनेट मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोन में ही चलेगा, पीसी में नहीं चलेगा, लैपटॉप में नहीं चलेगा, मिलियंस ऑफ डिवाइस इंटरनेट कनेक्ट कर सकता है। These devices communicate with each other using standard protocols allowing for seamless data exchange and communication। अब ये devices के जरिए हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने सेलफोन से फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर रही हूँ और किसी के साथ बात कर रही हूँ, हो सकता है सामने वाला पीसी में फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा हो जिससे मैं चैट कर रही हूँ, राइट। तो अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। देन वी हैव वर्ल्ड वाइड वेब, www हमने सुना है, जब भी किसी वेबसाइट के आगे हम ये डालते हैं www.google.com, facebook.com, yahoo.in, तो ये सब जब हम डालते हैं तो www वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जिसको हम वेब भी बुलाते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी इंटरकनेक्टेड वेबसाइट्स या वेब पेजेस के ऊपर जा सकते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं, बेसिकली एक वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेबसाइट, एक वेबसाइट हमने लॉगिन कर ली। अब इस वेबसाइट के अंदर कई सारे टैब्स होते हैं, इसके अंदर होम है, इसके अंदर अबाउट अस है, इसके अंदर फिर आ जाता है हमारा कॉन्टैक्ट अस,
उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में उन्होंने कुछ बात कर ली। अब जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हो, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करता है वो वाला पेज, बस उसी को हम बुलाते हैं वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट का मतलब हो गया कि ये एक बुक है आपके सामने, ठीक है, दिस इज अ बुक, दैट इज अ वेबसाइट। अब इसके अंदर, इस बुक के अंदर अलग अलग पेजेस है ना, इन सारे पेजेस को मिलाकर एक बुक बनी है। सिमिलरली इन सारे वेब पेजेस को मिलाकर बनती है हमारी वेबसाइट। ओके, वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। तो ये कनेक्शन हमारा इंटरनेट के जरिए जो है वो होता है। Now, it is a system of hyperlinked documents and resources comprising text, images, videos and other multimedia content. तो कई सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं, आपको इमेजेस भी देखने मिलेंगे, टेक्स्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ लिखी होती है, जैसे कि कंपनी के बारे में लिखा है अबाउट अस में, कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि चेयरपर्सन कौन है कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कब ये कंपनी बॉर्न हुई है, कंपनी का विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ये टेक्स्ट में लिखा होता है। इमेजेस जहाँ पर समझ लो चेयरमैन या चेयरपर्सन के फोटो जो है वो दिए गए हैं। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड आपको वहाँ पर एक वीडियो मिलता है कि किस तरीके से उनका प्रोडक्ट फंक्शन करता है। तो बस मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अपने वेबसाइट्स के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए पोस्ट करते हैं। तो एक कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाती है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट से उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। Then we have communication. Internet enables various forms of communication including email, instant messaging, voice and video calls, social media and forums. तो communication के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए। These communication channels facilitate real time or asynchronous interactions between individuals, groups, communities regardless of their geographical locations. तो जैसे मैंने बोला, इस्तेमाल कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ पर जोग्राफिकल बाउंड्री, कोई भी सीमा रेखा नहीं होती है। आप इस बाउंड्री से उस बाउंड्री के पार भी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। Information retrieval. With the internet, vast amount of information are readily available at our fingertips. तो इंटरनेट के ज़रिए हम कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूंढ सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, टीचर ने असाइनमेंट दे दिया है, बिजनेस कम्युनिकेशन का असाइनमेंट दे दिया आप लोगों को कि जाकर शॉर्ट नोट्स जो है वो लिख कर आओ इंटरनेट के ऊपर। कैसे इंटरनेट के ऊपर हम शॉर्ट नोट लिखेंगे? बस गूगल में चले गए, बिंग पे चले गए, याहू पे चले गए, जाकर हमने इन्फॉर्मेशन ढूंढ लिया, मस्त हैंड रिटन नोट्स बना दिए, थोड़े से डेकोरेशन करके टीचर को बता दी कि लो हम पढ़ के आए हैं, हमने नोट्स बनाए हैं। टीचर को भी पता है कि आपने उसको सर्च इंजन से सर्च करके ही लाया है, तो आपने इन्फॉर्मेशन कहीं से रिट्रीव की, इन्फॉर्मेशन निकाली है। Users can access websites, articles, research papers, news and other resources, making information retrieval quick and efficient. तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ गूगल के सर्च इंजन पे कोई वेबसाइट पे गए, कोई न्यूज़ आर्टिकल होगा, कोई ब्लॉग लिखा होगा, तो वहाँ से आपने रिसर्च पेपर्स से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और अपने प्रोजेक्ट को अपने टॉपिक के हिसाब से तैयार किया है। Then we have e-commerce and online services. Internet has transformed commerce and business operations. E-commerce platforms allow businesses to sell products and services online, reaching a global customer base. तो कहीं ना कहीं ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज में इंटरनेट ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। किसको किया है? ई-कॉमर्स और बिजनेस ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म किया है, जहाँ पर हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आज हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं, रीचिंग अ ग्लोबल कस्टमर बेस। जोमेटो सर्विसेज में इंक्लूड होता है, तो ऑनलाइन सर्विस आपको दे रहा है। स्विगी अगेन ऑनलाइन सर्विसेज है, ऊबर ओला ऑनलाइन सर्विसेज आपको दे रहे हैं, अर्बन क्लैप ऑनलाइन सर्विस आपको दे रहे हैं। बेसिकली ऑनलाइन आप बुक कर दो, फिर आपको अपनी सर्विस जो है वो घर तक डिलीवर होकर मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रहे हैं, हमको ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोनों ही आजकल ऑनलाइन मिलना शुरू हो गए हैं। Additionally, online services such as banking, shopping, booking, travel, and streaming entertainment have become integral parts of many people's life. Entertainment, streaming, you have your Amazon Prime, you have your Netflix. एंटरटेनमेंट, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हो, कई सारे फ्री वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर आप मूवी ऑनलाइन देख सकते हो। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे कि हमने क्या किया है, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज को इंटरनेट के ज़रिए हमारे लिए आसान बना दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत ही पॉपुलर इंटरनेट डेस्टिनेशंस है सोशलाइज होने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए, लोगों के साथ में कंटेंट को शेयर करने के लिए। दे एनेबल इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड एंगेज विद अदर्स ऑन अ ग्लोबल स्केल, शेयरिंग थॉट्स, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, जोग्राफिकल बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, कनेक्ट हो सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ग्लोबल स्केल पर जो भी ओपिनियंस है, थॉट्स है, व्यूज़ है, उसको शेयर किया जा सकता है। वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग।
Now the internet plays a vital role in cloud computing, which involves delivery of computing resources, services and storage over the internet. तो ये जो cloud services है जहाँ पर हमारा डेटा जो है फ़ोन का एक बैकअप होता है, स्टोरेज होता है क्लाउड डिवाइसेस के ऊपर. Cloud services allows users to store data, run applications and access computing power remotely, providing flexibility, scalability and cost efficiency. कहीं ना कहीं cloud services हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है. आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कई बार पे करने पड़ते हैं अगर आपको अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर करके रखना है तो, ताकि हमारे फ़ोन से भी डिलीट हो जाए तो हमको जब भी चाहिए हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकें. दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. We have collaboration and remote work. Internet has facilitated remote work and collaboration, enabling individuals and teams to work together regardless of physical location. किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है. मुंबई की ब्रांच में काम कर रहे हो, न्यू जर्सी में हमारा एम्प्लॉय से कनेक्ट होना है, टीम वहाँ काम कर रही है, टीम वहाँ यहाँ काम कर रही है, दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कोलैबोरेट होकर आपस में मिलजुल कर हम काम कर सकते हैं. Through cloud-based productivity tools, project management software, video conferencing platform, remote teams can collaborate in real time, increasing productivity and efficiency. ये आंसर हमने बार बार ऑलरेडी पढ़ लिया है, यानी कि हम रिमोट टीम से भी कनेक्ट हो सकते हैं. Then the last point that we have is privacy and security. Internet presents privacy and security challenge. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Why? Because कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, शेयर हो जाती है. इट यूजेस सिक्योर कनेक्शन जैसे कि HTTPS का होना बहुत ही ज़रूरी है. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो S है उसका मतलब होता है सिक्योर्ड. जहाँ पर आप HTTPS देखोगे मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है, आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगी, आपके साथ में सेफ रहेगी. जहाँ पर S नहीं है ऐसी जगहों पर अपनी गलती से भी इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल योर नेम, योर ईमेल ID, योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर डेबिट कार्ड, योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं एंटर करना है जहाँ पर S नहीं है. And be aware of potential risks such as phishing attempts and data breaches. कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. Internet has become an integral part of modern society, transforming the way we communicate, access information, conduct businesses and interact with the world. इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो बन चुका है, हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जिस तरीके से हम कम्युनिकेशन जो है करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, बिजनेसेस करते हैं और दुनिया भर के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं. Its impact on various sectors including education, healthcare, entertainment, governance continues to evolve as technology advances. तो ये जो हमारा इम्पैक्ट हम अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर देख रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर की बात कर लीजिए, पब्लिक सेक्टर की बात कर लो, हेल्थ केयर के अंदर बात कर लो, इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ नोट ऑन वेबसाइट. अब ये जो है वेबसाइट के ऊपर हमको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है. सबसे पहले वेबसाइट क्या होती है हम बताएंगे. वेबसाइट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑनलाइन कम्युनिटीज़. तो ऑनलाइन कम्युनिटी को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट के जरिए मिल जाती है. वेबसाइट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस. जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था ना, एक बुक है उसके अंदर कई सारे पेजेस है, तो वेबसाइट वो बुक है और वेब पेजेस उसके अंदर के पेजेस होते हैं. दैट आर होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर एंड कैन बी एक्सेस्ड वाई द इंटरनेट. और उस वेबसाइट का एक्सेस आप कर सकते हो लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के साथ में. इट इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड एंड सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस. अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसके लिए, डिजिटल वर्ल्ड के लिए. जहाँ पर हम बिजनेसेस के आप वेबसाइट देखते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड में उनका प्रेजेंस होना वेबसाइट का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई उनके उस प्लेटफॉर्म को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. इंडिविजुअल्स के लिए ज़रूरी है, बिजनेसेस के ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि हम आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और इसी के साथ साथ यूज़र्स के साथ जो है हम एंगेज कर सके, इंटरैक्ट कर सके. तो ये था हमारे वेबसाइट के बारे में. Now further information about websites. Websites are typically built using a combination of HTML, यानी कि HTML का और CSS और JavaScript का इस्तेमाल करते हुए हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं. Now these technologies allow web developers to structure the content, define the visual presentation and add interactivity to the web pages. एक वेबसाइट जब भी हम किसी की अगर ओपन कर ले तो हम देखते हैं कई बार वहाँ पर
रियल टाइम एक्टिविटी जो है वो चल रही है, कई जगहों पर डेटा काउंट देता है कि इतने लाख कस्टमर्स हम पहुंच चुके हैं, उस वेबसाइट में कलर का इस्तेमाल कैसे किया गया है, कौन सा डेटा इंक्लूड किया गया है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, ज़्यादा फ्लैशी वेबसाइट भी नहीं है कि देखकर कस्टमर उस या फिर ऑडियंस या यूज़र जो है उस वेबसाइट से बाहर हो जाए। ऐसी वेबसाइट हो जो कि इन्फॉर्मेशन दे रही हो, जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। Additionally, websites often incorporate other tools and programming languages such as server-side scripting. डेटाबेसेस का इस्तेमाल होता है जहाँ पर डेटाबेस बैकएंड में हम सेव करते हैं, SQL सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, टू क्रिएट डायनामिक एंड डेटा ड्रिवन एक्सपीरियंसेस, ताकि हम एक डेटा ड्रिवन एक्सपीरियंस हमारे यूज़र के लिए क्रिएट कर पाएँ। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर वेबसाइट। मूविंग फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर वेबसाइट, वेबसाइट्स कैन सर्व वेरियस पर्पसेस। अब वेबसाइट का क्या फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहला है इंफॉर्मेशनल। Many websites act as online brochures or repositories of information providing details about a company, product and services, contact information and other relevant data. तो वेबसाइट जो है वो एक ब्रोशर की तरह काम करती है। ब्रोशर में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, खरीदना है तो किसको कॉन्टैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें वेबसाइट सेम काम करती है। हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखा, उसके प्राइजेस देख लिया, अगर हमको ख़रीदना है वी गो एट फर्दर, अगर नहीं खरीदना है एग्जिट कर लेते हैं हम। बस वेबसाइट जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है उसके यूज़र को। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉर्पोरेट वेबसाइट्स, एजुकेशनल पोर्टल्स एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स। Then we have e-commerce. With the rise of online shopping, e-commerce websites have become increasingly popular. अब e-commerce वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि अभी जो ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का है। फिजिकल शॉपिंग हम करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर मूड, लेकिन ज़्यादातर अब लोग जो है वो एडिक्टेड हो चुके हैं, हम बोल सकते हैं, या फिर हैबिचुअल हो चुके हैं किसके? ऑनलाइन शॉपिंग के। तो कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकते हैं तो उसको खरीदते हैं, या फिर अगर हमको चाहे एज ए कस्टमर हमको कुछ बेचना है, OLX जैसा ऑप्शन है, eBay ऑप्शन है जहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऑफन इंक्लूड फीचर्स सच एज प्रोडक्ट कैटलॉग्स, शॉपिंग कार्ट्स, पेमेंट गेटवेज एंड ऑर्डर ट्रैकिंग। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर ये कई सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आपने ऑर्डर कर लिया तो आपने इसको कार्ट में ऐड कर लिया, फिर आपको वहाँ से पेमेंट का ऑप्शन बताता है, आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज अगर मैंने अपना ऑर्डर आज प्लेस किया, दैट इज़ 28 अगस्त, अगर मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया है आज, तो कितने दिनों में मुझे बोला गया ऑर्डर आ जाएगा? 7 डेज़ में। तो 28 से 7 डेज़ में काउंट करूँगी, समझ लो मैं पहुँच जाती हूँ समवेयर अराउंड 5 सितंबर को। अब 5 सितंबर को मैं देखूँगी मेरा ऑर्डर जो है वो अब तक नहीं पहुँचा है, तो मेरा ऑर्डर कहाँ पर है, तो मैं उसकी रियल टाइम एक्सेस उस डेटा को कर सकती हूँ। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग के लिए वेबसाइट्स बनाई गई हैं जहाँ पर हम इंटरेक्शन करते हैं, कनेक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स का, जो कि अलाउ करते हैं हम सबसे पहले ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर, नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर अपना प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, अपडेट्स को शेयर करते हैं, कनेक्ट होते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ में, कई सारी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हैं और डिस्कशंस में एंगेज होते हैं। जिसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पर हम इंटरेक्शन कई ज़्यादा करते हैं, इसके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। Then we have blogging and content publishing. Blogging platforms provide individuals, organizations with a space to publish articles, opinions and other types of content. तो ब्लॉगिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई इंडिविजुअल हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो कि आर्टिकल्स या ओपिनियंस जो है अपने शेयर कर सकते हैं। दे ऑफन अलाउ रीडर्स टू लीव कमेंट्स एंड एंगेज इन डिस्कशंस। अब कई वेबसाइट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अगर आप ब्लॉग लिखते हो तो आपको नीचे एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको कोई कमेंट करना है, उसके ऊपर कोई फीडबैक देना है उस ब्लॉग के ऊपर पर्टिकुलरली, तो आप दे सकते हैं। वर्डप्रेस, ब्लॉगर एंड मीडियम, तो बेसिकली ये कुछ पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लॉग्स पोस्ट किए जाते हैं। Then we have web applications. So website can function as web applications offering interactive tools and services. These applications run on web browsers and provide functionality similar to traditional desktop application. वेबसाइट है, डेस्कटॉप पे ओपन होती है, सिमिलरली मोबाइल में एप्लीकेशंस के थ्रू भी आप उसको बना सकते हो। Now examples include online banking systems, project management tools and web-based email clients. तो ये सारे कुछ तरीके हैं जो हम वेब एप्लीकेशन में, ऐप्स में कन्वर्ट करके हम उनको प्रेजेंट करते हैं हमारे यूज़र के लिए। देन वी हैव मीडिया एंड एंटरटेनमेंट।
Websites dedicated to media and entertainment deliver content such as न्यूज़ आर्टिकल्स, वीडियोस, म्यूजिक, मूवीज़ एंड गेम्स। तो कहीं ना कहीं ये जो वेबसाइट्स होते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं। कंटेंट जो है वो हमारे यूजर्स तक डिलीवर करते हैं। न्यूज़ पहुंच सकती है, म्यूजिक पहुंच सकती है, वीडियोस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो हम पहुंचाते हैं। These platforms may also offer features like streaming services, user-generated content and interactive experiences। तो ये जो वेबसाइट्स होती है, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग सर्विसेज देते हैं हमको। ऑनलाइन आप कोई वीडियो को वॉच कर रहे हो, या फिर आप यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो हम यूज़र, जैसे फेसबुक के यूज़र हम खुद है, उसके ऊपर कंटेंट हम ही जनरेट करते हैं ना। कोई पोस्ट आपने लिख दिया, कोई ऑडियो डाल दिया, कोई वीडियो डाल दिया, कोई फोटो पोस्ट कर दिया, तो वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है वहाँ पर ना। To conclude the answer, it is important for websites to be user-friendly, accessible and responsive across different devices such as desktop, tablets, computers and smartphone। तो वेबसाइट जो है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जो उसको यूज़ कर रहा है, जो उसको एक्सेस कर रहा है, उसके हिसाब से वेबसाइट जो है वो बननी चाहिए। अब वेबसाइट्स ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर डेस्कटॉप पे तो अलग तरीके से खुलती है, लेकिन मोबाइल पे ओपन करो तो सब कुछ एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी वेबसाइट्स जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है। Additionally, websites should prioritize security measures to protect user data and prevent unauthorized accesses। इसी के साथ साथ वेबसाइट जो है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए सिक्योरिटी को। जो भी यूज़र मेरा वेबसाइट को एक्सेस करता है, वेबसाइट को क्लिक करता है, पहुंचता है हमारे वेबसाइट तक, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ माई ड्यूटी दैट द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग लीक्ड आउट टू दी थर्ड पार्टी। इन कंक्लूजन, वेबसाइट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी इन्फॉर्मेशन बांटने के लिए वेबसाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, कॉमर्स एंड वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। कॉमर्स यानी जो ट्रेड होता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गए, वेबसाइट्स होती है, तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। दे कंटिन्यू टू इवॉल्व with advancing technologies shaping the way we interact, share and access information on the internet। अब वेबसाइट जो है एडवांस होते रहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो भी आती रहती है, बिकॉज दे शेप द वे वी इंटरैक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, तो उस इंटरैक्शन को शेप जो देने का काम है वो वेबसाइट करती है। शेयर एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और इसी के ज़रिए हम जो है आपस में इंटरनेट के ज़रिए इन वेबसाइट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस भी करते हैं और उसको शेयर भी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट नोट्स हैं इंटरनेट और वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कंटेंट आपके लिए काफ़ी इजी होगा और आपको समझ में आ गया होगा अगर शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आपको कितना कंटेंट उसके लिए लिखना है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में, जहाँ पर हम करेंगे शॉर्ट नोट्स, फर्दर शॉर्ट नोट्स जो कि ईमेल और अदर टॉपिक्स के ऊपर होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।